हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गुणनखंड, उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये गुणनखंड और फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये फैक्टराइजेशन निकालने को दिया है, जैसे कि हम उसको गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इसको हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फैक्टराइजेशन? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 4 है और ये 6 है, 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब इसको गुना करना है। 4 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आता है, 24 आता है। तो 24 आता है ये आंसर, 4 इंटू 6। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कभी भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने क्या करना है, 4 इंटू 6 किया तो 24 आता है। तो आपको क्या करना है, ये 24 किस पाड़े में आता है वो आपको देखना है। किस पाड़े में आता है? 4 के पाड़े में आता है, 6 के पाड़े में आता है, किस पाड़े में आता है वो देखना है। और आपको क्या करना है, देखना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन आना है 24, ठीक है? और यहाँ पे जो भी साइन है, अगर माइनस है तो माइनस करना है, अगर प्लस है तो प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है। तो आपको क्या करना है, और जो भी ये साइन है ये ध्यान में रखना है, और जो भी आप पाड़ा लोगे, अगर जैसे कि मान लो एग्जांपल आप ये 6 का पाड़ा है, ठीक है ना? ये 6 के पाड़े में क्या आता है, 24 आता है। 6 6 चौका 24, 6 इंटू 4 क्या आएगा, 24 आएगा। मतलब 6 के पार्ट में क्या आता है, 24 आता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो माइनस साइन है, इसका साइन क्या है, माइनस है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों का माइनस करना है। और ये माइनस आने के बाद, ये माइनस आपका आंसर आना है +5। तभी ये कंडीशन पूरा होगा। अगर +5 नहीं आया, तो आपको और पारा देखना है, और कौन-सा पारा आता है। तो हम देखेंगे इसका 6 का पारा। तो 6 के पारे में देखो, 6 माइनस 4 किया हमने, तो आ गया आंसर 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए। तो ये पारा नहीं काम करेगा अपने लिए। हमें क्या करेंगे, और दूसरा पारा देखेंगे। दूसरा पारा कौन-सा है, 8 का पारा है। ठीक है? तो अभी 8 का पारे में 8 तिकुम 24, 8 इंटू 3, 8 3 जा 24। ठीक है? मतलब ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ रहा है आंसर अपना। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस साइन है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में माइनस डालेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है, तो प्लस डालना है। तो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन डालता हूँ। माइनस साइन डालने के बाद अपना आंसर आया +5। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे +5 ही चाहिए, ठीक है? मतलब हम इसको ले सकते हैं यूज़ में। तो हम क्या करेंगे फिर बाद में, अभी आपको एक कंडीशन करना है कि ये जो 8 3 है ना, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो आपको ये 4 बार लिखना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है? फिर बाद में क्या करना है, इसको प्लस प्लस साइन देना है, इसको माइनस माइनस साइन देना है, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस साइन देना है, ठीक है? देखो यहाँ पे माइनस माइनस दिया, यहाँ प्लस माइनस दिया, और यहाँ पे माइनस प्लस दिया। अभी इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर 8 प्लस 3 क्या आता है, 11 आता है। आपको पता है ना, ये रूल है, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होता है, ठीक है? अगर माइनस माइनस रहेगा तो भी एडिशन होता है, और जो बड़ा साइन है, जो बड़ा ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन देने का रहता है। तो यहाँ पे देखो, -8 -3, इसका क्या करने का, -8 -3 एडिशन करने का। तो 11 हो गया एडिशन, और जो बड़ा वैल्यू क्या है, 8 है, तो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो हम इसको माइनस देंगे। अगर यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम प्लस देंगे। तो यहाँ पे कभी भी माइनस माइनस का एडिशन होता है, और माइनस साइन ही रहता है इसको, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, 8 है, +8 है, -3 है। तो प्लस माइनस माइनस रहता है। जो फॉर्मूला है, प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस ही आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 3 गया, क्या आएगा आंसर, 5 आएगा। लेकिन अभी ग्रेटर वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 को क्या साइन है, प्लस है, तो हम यहाँ पे +5 लिखेंगे। फिर अभी क्या है, हमने माइनस प्लस लिखा, तो -8 +3, -8 में से +3 गया, क्या आता है आंसर, 5 आता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस साइन है, तो हम जो भी बड़ा वैल्यू है उसका साइन दे देंगे। तो -5 दे दिया। तो हमको क्या करना है, हमारे को ये आंसर ढूँढना है। यहाँ पे क्या है, +5 है। तो हमें क्या करना है, ये +5 कौन किस में आता है वो हमें चेक करना है। इसलिए हमने इतना बड़ा ये किया, इतना बड़ा एक्स्ट्रा स्टेप किया। तो हमें क्या करना है, बस ये देखना है कि ये +5 किस में आता है।
अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि +8 -3 तो 5 आएगा, +5 आएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको मतलब ये स्टेप मालूम होना है, मतलब आपको प्रैक्टिस भी नहीं रहा तो भी आप ऐसा निकाल के वो आंसर निकाल सकते हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये लगाना है और हमें देखना है +5 कहाँ पे आता है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे आता है +5, देखो यहाँ पे आता है 11, तो इसमें तो नहीं बैठेगा वो, हमने को +5 चाहिए। ये -11 है, ये भी नहीं बैठेगा। ये है +5, +5 क्या है? ये है, तो हम क्या आएँगे लेंगे 1, 2, 3 ये नहीं लेंगे, सिर्फ़ हम लेंगे ये +8 -3 ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ इसको उठाकर अभी सबको नहीं उठाना, सिर्फ़ +8 को और -3 को उठाना है और इसके पीछे x लगाना है क्योंकि हमने क्या किया है, ये 5 को निकाला ना 5x, तो 5x की जगह पे हमें ये डालना है। तो 5 की जगह हम 8 3 डालेंगे और x की जगह पे बस इसको x और इसको x लगा देंगे, जैसे कि ऐसे। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये यहाँ पे उठा के लेके आऊँगा, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे हम, ये जो 4x स्क्वायर है जैसे का वैसा नीचे उठा के रख देंगे और ये जो -6 है, इसको भी जैसे कि वैसा उठा के रख देंगे। अभी बचा क्या अपना, सिर्फ +5x बचा। तो 5x को हम कैसे लिखते? ये देखो ऐसे लिखते +8 -3, तो +8 में से -3 गया तो 5 बनता है। हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज़ेशन निकालने के लिए हम इसको ऐसा लिखेंगे। सिर्फ़ इसको x लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यही वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, ये देखो 8x और -3, x क्यों लगाया? x क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे x था ना, इसलिए हमने इसको x लगाया। तो जैसे कि वैसा उठाया मैंने, 8 का 8 और 3 का 3 और बस ये x लगाया, जो माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन। तो ये वैसे का वैसा है, ठीक है? फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे इसका इसको देखेंगे, ये 4 है ना, ये 4 को किस संख्या ने भाग जाता है वो देखेंगे। मतलब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये फॉर्म में। तो अभी 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4 आएगा। 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन हम और एक अपने पास एक मेथड है। अभी देखो ये 2 इंटू 2 4 आता है। अगर 8 का निकालना है तो क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये स्टेप से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको अगर थोड़ा-सा डर लग रहा है ये देख के, तो आप क्या करो, बस इधर 4 लिख दो पहले, स्टार्टिंग में 4 लिख दो, ठीक है? फिर आपको 4 वैल्यू को कौन से वैल्यू से भाग जाएगा बताओ? 2 से जाएगा, ठीक है? 2 2 ज़ा 4, तो हम क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा। फिर 2 को किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 क्या आता है? 4 आता है। ठीक है? तो हम इसका क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4 लिखेंगे। देखो मैंने लिखा 2 इंटू 2 4 लिखा। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स, सही है? मैंने क्या किया, बस यहाँ पे 4 था तो 2 इंटू 2 लिखना है। ये अपना नेक्स्ट स्टेप है, इम्पोर्टेंट स्टेप है ये भी। और एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है? प्लस अभी 8 है, 8 को भी वैसे लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 को कैसे आएगा फॉर्म? देखो यहाँ पे 8 ऐसा हमने 8 लिखा और 2 से इसको डिवाइड किया। 2 4 ज़ा 8, फिर ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देखो मतलब 2 2 2 4, 4 इंटू 2 8, हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, बस आ गया हमारा आंसर। अब ये इसके पीछे क्या है? एक्स है, सिर्फ एक ही एक्स है, तो हम इसको एक ही एक्स में लिखेंगे और ये सब इंटू के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, गुणाकार के फॉर्म में इसको हमको लिखना है। फिर साइन क्या है यहाँ पे? माइनस है, तो माइनस साइन यहाँ पे लिख दिया। अभी सेम यहाँ पे 3x है, 3 को किसी और वैल्यू से भाग ही नहीं जाता है, सिर्फ 3 से जाता है। तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू एक्स लिख देंगे, जैसे कि वैसा देखो, 3 इंटू एक्स, बस इतना। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अभी 6 को किस में जाएगा भाग? 2 से जाएगा। 2 इंटू 3 6 आता है, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 3 उसको लिख देता हूँ। तो देखो ये हुआ हमारा, बस इतना सॉल्व हो गया, खत्म। इसका सॉल्व हो गया तो ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी सॉल्व करने का, ठीक है? बस उतना ही आपको देखना था। अभी हम क्या करेंगे? अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अभी हमने बनाना जोड़ी,
ठीक है? इसका एक जोड़ी, इसका एक जोड़ी। तो किस लिए जोड़ी बनाना? कि हमें कॉमन निकालना है। इसमें से क्या-क्या कॉमन दिख रहा है ना, वो बस आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इसमें से क्या करना है, जो-जो सेम-सेम है ये जोड़ी में, उसको आपको कॉमन निकालना है। तो हम चलो स्टेप करते हैं आगे। तो इसका एक जोड़ी हो गया और इसका एक जोड़ी हो गया, मतलब इसका एक जोड़ी, इसका एक जोड़ी, 2-2 से कॉमन निकालेंगे, ठीक है? फिर मैं क्या करता हूँ अभी, ये देखो इससे से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ये एक जोड़ी है, तो क्या आएगा आंसर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है इसलिए मैं राउंड किया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सही है? यहाँ पर क्या है, x है, तो इस जोड़ी में x है क्या? देखो हाँ, यहाँ पर है x, ठीक है? अभी यहाँ पर x है, तो और कोई दूसरा x है क्या इस जोड़ी में? नहीं है, ठीक है ना? और यहाँ पर 2 है, x नहीं है, तो मतलब सिर्फ 1, 2, 3 कॉमन है। यहाँ पे भी सेम है 3, 1, 2, 3 यहाँ पर भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो सर अभी ये तीनों में से ये सेपरेट इंडिविजुअल बनाना है ना, इसको कॉमन करना है। तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ये 2 बार है ना, 1, 2, ये 1 बार है, ये 1 बार है, तो 2 बार है। तो हम कॉमन निकालना मतलब क्या करना है, इसको एक ही बार लिखना। यहाँ पे 2 बार है तो आपको क्या करना है, एक ही बार लिखना है। तो मैं एक ही बार लिखता हूँ। एक ही बार लिखा तो क्या आएगा आंसर, 4x, 4x में आया, क्योंकि 2 इंटू 2 4 आता है और x है तो x है। तो बस ये एक ही बार जो है मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है? एक ही बार लिखना है। फिर बाद में साइन क्या है बीच में देखो, प्लस साइन है। तो मैं प्लस साइन, सॉरी अभी यहाँ पे और एक क्या था, अपना स्टेप क्या बचा था? अभी हमने 4x लिखा इस जोड़ी में, ठीक है? 4x लिखा, अभी बचा क्या देखो, यहाँ पे x बचा, प्लस बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में या कंस में डाल देंगे उसको, देखो ब्रैकेट में डाल दिया। ब्रैकेट में क्या डाला हमने? x को x, प्लस को प्लस और ये 2 को 2, ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है कॉमन है, ये 4x जो ये है ये हमने कॉमन निकाला और ये ब्रैकेट में x प्लस 2 लगाया। बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? बाद में क्या करना है, और बाद में अभी यहाँ पर क्या साइन है, माइनस है। तो इसमें भी सेम फंडा, यहाँ पे जो किया सेम फंडा आपको यहाँ पर भी करना है। तो कैसे करेंगे, ये माइनस का माइनस साइन ले लिया। फिर अभी इसमें से कॉमन देखेंगे क्या-क्या कॉमन निकलता है। ये 3 एक कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पे 3 एक कॉमन निकला, यहाँ पे 3 है तो ये हुआ कॉमन, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, बस ये जो कॉमन है ये लिखना है, ठीक है? अभी आपको जो मैं बोलूँगा वही आपने लिखना है। अभी यहाँ पे x माइनस 2 है, ठीक है ना? ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पर। सिर्फ़ आपको ये जो आपने लिखा ना यहाँ पे, ये जो वैल्यू आएगा बस आपको वही लिखना है। इसका ही वैल्यू यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि मैं करता हूँ देखो, ये जो वैल्यू है, ये उठा के मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखो लगा दिया, ये नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना? सिर्फ़ ये चीज़ ध्यान में रखो, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करना सिर्फ़, बाकी आपका दिमाग मत लगाओ। आपने अगर सवाल किया तो यही आंसर आता है, तो इसलिए बस इसको कॉपी करके यहाँ पे उठाना है, ठीक है? फिर बाद में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे अभी, जो कॉमन है, अभी देखो यहाँ पे x प्लस 2 सेम है, यहाँ पर भी x प्लस 2 सेम है। फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिर से कॉमन निकालेंगे। ये x प्लस 2 सेम है, ये x प्लस 2 सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, x प्लस 2 एक ही बार लिखेंगे, ठीक है? लिख दिया। अभी बचा क्या, 4x यहाँ पे बचा और माइनस को माइनस और 3 को 3, बस ये बचा, इसलिए हमने दूसरा ब्रैकेट में ये डाल दिया। ठीक है? मतलब अभी 2 हमारा यही फैक्टराइज़ेशन है, इसको ही हम फैक्टराइज़ेशन बोलते हैं। मतलब x प्लस 2 4x माइनस 3। अभी हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, कभी-कभी कोई बंदा ने सपोज़ 4x पहले लिया, तो आपका आंसर दूसरा आएगा, तो ये गलत नहीं है, सही है। अभी देखो दूसरा आंसर क्या आएगा, कुछ-कुछ बच्चे का भी ये आंसर आएगा और कुछ-कुछ का ये आंसर आएगा। 4x माइनस 3 x प्लस 2, इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ़ x प्लस 2 पहले है और यहाँ पे x प्लस 2 पीछे है। यहाँ पे 4x माइनस 3 पीछे है और यहाँ पे 4x माइनस 3 आगे है। ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इधर का उधर हुआ तो भी कुछ फ़र्क नहीं करता, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है? अगर आपने इसको अगर कैलकुलेशन किया ना, तो आपका सेम आंसर यही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज़ेशन मेथड बोलते हैं, जिससे कि गुणनखंड इसको बोलते हैं हम। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो आपके दोस्तों को। फिर से आपको एक बार मैं और एक बार बताता हूँ हमने क्या-क्या किया। सबसे पहले जो मेन स्टेप है वो आपने कौन-कौन सा ध्यान रखना है देखो, जहाँ पे मैं बोलूँगा ये ध्यान में रखो, तो बस आपने वही ध्यान में रखो। सबसे पहले अगर ये इक्वेशन है, तो आपने क्या करना है, रफ पेज में बैक साइड में ये 4 इंटू 6 इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 6 क्या आता है आंसर आपका? 24 आता है। तो आपको क्या करना है,
24 किस पाड़े में आता है वही आपको देखना है बस, कुछ नहीं करना है। तो ये 24 किस पाड़े में आएगा देखो 6 इंटू 4 6 के बारे में आता है 6 इंटू 4 24 ये 6 इंटू 4 अभी आपको क्या ध्यान में रखना है इसका मल्टीप्लिकेशन है 24 और जो भी यहाँ पे साइन है यहाँ पे क्या है माइनस साइन है तो आपको क्या करना है माइनस करना है ये दो वैल्यू को तो आंसर आना है +5 अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना है वजह के करना है अगर प्लस है तो एडिशन करना है ठीक है तो यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे माइनस किया तो +2 आया, हमें चाहिए +5 तो ये हमारा पारा काम नहीं करेगा, फिर हम 8 का पारा देगा। 8 इंटू 3 24 देखो 8 इंटू 3 क्या आता है 24 एक कंडीशन मैच हुआ, फिर दूसरा कंडीशन क्या मैच होना है, ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद आंसर आना है 5x सॉरी 5 आना है सिर्फ, ठीक है? तो 8 इंटू 3 24 और अभी यहाँ पे माइनस बोला है तो हम माइनस साइन दिया, 8 माइनस 3 क्या आता है +5 आता है। तो देखो यहाँ पे +5 आया। तो अगर हमें ऐसा निकलने को नहीं समझ में आ रहा है कौन-सा वैल्यू लेने का तो हमने क्या करना था, इसका 2 बार लिखना, 4 बार लिखना 8 83 83 83 यहाँ पे लिखना 4 बार और उसको क्या साइन देना, उसको माइनस साइन देना। इसको क्या साइन देना, इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, हमने क्या लिखना है 83 83 83 83 और इसको प्लस प्लस साइन देना है, इसको माइनस माइनस साइन देना है, इसको प्लस माइनस साइन देना है, इसको माइनस प्लस साइन देना और हमें क्या चाहिए +5 चाहिए। तो इसमें से कौन-सा +5 मैच होता है देखना है, इसमें +5 मैच होता है ये, तो हम क्या करेंगे इसको उठा के इधर डालेंगे। ये देखो यहाँ पे डाल दिया, ये 8 को 8 और 3 को 3 और ये एक्स हमने क्यों लिया? क्योंकि ये 5x की जगह पे हमने 8 3 लिया है ना? तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे x x लिखा। तो फिर बाद में क्या किया था हमने ये जो 4 है तो इसको डिवाइड 4 को किस में डिवाइडेशन किया ये रूल है ना अपना 4 इंटू 2 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4 आता है फिर 2 2 इंटू 1 2 आता है तो ये हमने क्या निकाला इसके देखा इसका निकला 2 इंटू 2 4 तो हम क्या करेंगे इसको यही फॉर्मेट में लिख देंगे देखो 2 इंटू 2 4 आया और एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं एक्स इंटू एक्स ऐसे लिखते हैं ठीक है फिर 8x को भी ऐसे ही करना है आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 देखो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 और x है x लिखा 3 को किसी और संख्या ने भाग नहीं जाता इसलिए 3 को 3 लिखा x को x लिखा सिर्फ सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है -6 2 इंटू 3 तो हमने 6 लिखा तो ये हो गया फिर आपको जोड़ बनाना है ऐसा जोड़ बनाने के बाद इसको क्या करना है कॉमन संख्या चेक करना है क्या क्या कॉमन है और एक की वैल्यू को बाहर निकालना है देखो तो ये 2 इंटू 2 4x तो इसको हमने क्या किया कॉमन निकाला तो बचा क्या x प्लस और क्या बचा यहाँ पे 2 बचा तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट में x+2 डाल देंगे कौंस में ठीक है फिर क्या बचा यहाँ पे माइनस साइन लिखा अभी इसमें 3 कॉमन है 3 कॉमन है देखो यहाँ पे ये 3 कॉमन है तो हमने इसको कॉमन निकाला और यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में देखो ये x-2 है आपने इसको नहीं लेना है बस इसी स्टेप में आपने क्या करना है सिर्फ x+2 को लेना है ये जो है यहाँ से उठा के बस यहाँ पे डाल देना है तो बस हो गया आपका काम तो बस अभी क्या करना है यहाँ पे x+2 है यहाँ पे x+2 है तो x+2 क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे पहले अभी बचा क्या 4x और -3 बचा तो इसको और एक ब्रैकेट लेंगे 4x-3 तो ये हो गया अपने गुणनखंड हो गया अपना ये फैक्टराइजेशन हम जिसे बोलते हैं ये हो गया फैक्टराइजेशन किस-किस बच्चे का ऐसा भी आ सकता है 4x-3 इधर का उधर बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।